चाइना को मैं कह देना चाहता हूं कि 1962 का भारत नहीं है, अब ये 2020 है और नेहरू देश के प्रधानमंत्री नहीं है। इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो दुनिया में इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि जिसने भी भारत की तरफ आंख उठा के देखा उसको घर में घुस के मारते हैं। वो कि ये जो केपी ओली है, वामपंथी विचारधारा के कारण से चाइना के इशारों पर चल रहे हैं और ये नेपाल के हित में नहीं है। तो इस पर वहाँ की जनता में कड़ा रुख अख्तियार किया जनता ने, और वहाँ के राजनीतिक दलों में, जिसमें प्रमुख रूप से नेपाली कांग्रेस, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने केपी ओली को घेरा है। तो भारत ने भी इस पे कड़ा रुख अख्तियार किया। हमारे सेना प्रमुख का बयान हो, चाहे हमारे रक्षा मंत्री का बयान हो, जिसके कारण आज नेपाल भी एक कदम पीछे हटा है और उसने वो नक्शा वापस ले लिया है, और ये भी भारत की कूटनीतिक जीत है। सर, ये जो भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद चल रहा था, अब उसके बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूं, तो इस बात को देखकर आप क्या समझते हैं? देखिए, ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में मध्यस्थता करने के लिए कहा है, ऐसे समय में जब भारत की और चाइना की सेना लद्दाख क्षेत्र में आमने सामने है। असल में आप देखेंगे तो अमेरिका ने पहले भी कहा है तनाव को देखते हुए, क्योंकि आप देख रहे हैं चाइना पिछले काफ़ी दिनों से लगातार बॉर्डर एरिया में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है और वो लगातार धक्का मुक्की हुई है, पत्थरबाजी भी हुई, कुछ चोटिल भी हुए चाइना के सैनिक। ऐसी खबरों के बीच जब भी कभी चाइना की तरफ से जवाब आता है तो वो ये कहेंगे कि भारत के साथ हमारे रिश्ते मधुर हैं। ये 1962 में भी जब युद्ध कर रहे थे और लद्दाख एरिया कब्जा लिया था, तब भी ये हिंदी चीनी भाई भाई कर रहा था चाइना, और इसलिए अमेरिका ने उस समय भी ये चेतावनी दी थी भारत को कि चीन की तरफ से ये जो झड़प हो रही है भारत बॉर्डर पर, इसको हल्के में ना लिया जाए, ये गंभीर विषय है। क्योंकि वो चाइना के कहीं ना कहीं इरादे देख रहा था कि इरादे मंसूबे उसके ठीक नहीं हैं। अभी उसका इरादा पता लग गया कि लद्दाख क्षेत्र में आप देखिए कि 5000 सैनिक चाइना ने वहाँ उतार दिए, फाइटर प्लेन वहाँ ले आया और वो सड़कें बना रहा है लगातार। तो ऐसे में लगातार जब ये चाइना की गतिविधि चल रही है, और इसमें उसने कल क्या बोल दिया, कल बोल दिया कि ये तो पूरी घाटी ये चाइना की है, इसको भारत खाली करे। ऐसे में चाइना भारत को क्या कहना चाह रहा था कि कहीं धमकी से काम चल जाएगा और इसके सैनिक जो है डर करके वापस चले जाएंगे। लेकिन उसने खुद ही 1962 की याद भी दिलाते हुए, वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि 1962 याद है ना, ऐसा कहा था। तो जी अब याद कर लीजिए, चाइना को मैं कह देना चाहता हूँ कि 1962 का भारत नहीं है, अब ये 2020 है और नेहरू देश के प्रधानमंत्री नहीं है। इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो दुनिया में इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि जिसने भी भारत की तरफ आंख उठा के देखा उसको घर में घुस के मारते हैं वो। तो इसलिए बदलता भारत है, ये मोदी जी के नेतृत्व का भारत है, ये भारत पीछे हटने वाला नहीं है। और इसी मुद्दे को, मुद्दा झगड़ा क्या है, अक्साई चीन को लेकर के मेन मुद्दा है, और अक्साई चीन पे मोदी सरकार ने स्पष्ट अपनी नीति कर दी है। सदन में बाकायदा बयान दिया गया है हमारे गृह मंत्री के द्वारा कि अक्साई चीन भारत का अभिन्न अंग है और चाइना से हम इसको खाली करा के रहेंगे। तो ये टाइम कभी ना कभी आना ही था, वो अब आ चुका है। अब इसमें वो भीड़ इकट्ठी करे, सैनिक लाए, फाइटर प्लेन लाए, तो क्या भारत के पास नहीं है? ये सब भारत के पास भी है। आप कल देखिए, कल जैसे ही ये बयान आया कि भारत के, चाइना के राष्ट्रपति ने बयान दिया कि यहाँ की सेना तैयार रहे, अपना अस्तित्व की लड़ाई है ये, और हमें अपनी राष्ट्रीयता बचाने के लिए, संप्रभुता बचाने के लिए लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो क्या सोच रहा था कि चीन, तुम लड़ाई की घोषणा कर दोगे, भारत सैनिक डर जाएंगे और वापसी हो जाएंगे। हुआ इसका उल्टा कि मोदी जी के नेतृत्व में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, सीडीएस और हमारे एनएसए और रक्षा मंत्री, ये लोग दिल्ली में बैठते हैं। हाई लेवल मीटिंग हुई और उस मीटिंग का क्या निर्णय निकला? उस मीटिंग में तय हुआ कि किसी भी कीमत पर 1 इंच भी भारत पीछे नहीं हटेगा, और चाइना जिस भाषा में जवाब समझता हो उसको उसकी भाषा में ही समझाया जाएगा। अब चाइना की तरफ से पहल की गई है कि वो लद्दाख एरिया में 5000 सैनिक डिप्यूट करता है, वहाँ टेंट लगाता है, वहाँ अपने वो बंकर बनाने के लिए मशीन ले आया है। तो भारत ने भी मुकाबले के लिए अपने सैनिक वहाँ उतार दिए। और उनको क्या आदेश है सैनिकों को? उन सैनिकों को सीधा सीधा आदेश है कि यदि चाइना का कोई भी सैनिक भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करे
मुंह तोड़ जवाब दीजिए उसको। तो भारत झुकने के मूड में नहीं है और भारत की तरफ से स्पष्ट संदेश गया कि भारत अब अपनी एक एक इंच भूमि को खाली कराएगा। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि मैं बीच में मध्यस्थता को तैयार हूँ, वास्तव में ये तनाव कम करने की एक पहल है। लेकिन इसको दूसरी तरफ भी आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते कैसे हैं। जो केस हो रहे हैं कोरोना को लेकर, अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसमें चाइना को घेरते हुए ये कहा था कि हम जांच करा रहे हैं, यदि इस कोरोना के टाइम में जांच में ये पकड़ा गया, ये पाया गया कि चाइना का इसमें जरा भी हाथ है, ये वायरस चाइना से फैला है, तब इसके गंभीर नतीजे चाइना को भुगतने होंगे। इसका मतलब साफ है कि हम जैसे कि भारत से उतनी बड़ी दुश्मनी नहीं है, हमारा कब्जा किया हुआ क्षेत्र है उसको खाली कराएंगे, इतनी सी बात है। लेकिन अमेरिका एक बड़ा दुश्मन है चाइना का, और ऐसे टाइम में चाइना के मुकाबले के लिए डोनाल्ड ट्रंप का भारत के साथ आके खड़ा होना ये भारत को मजबूती देता है। इसमें भी आज तक डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद अभी तक मोदी सरकार ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि भारत का ये मानना है कि हमारा कोई भी मुद्दा हो हम उसको खुद सक्षम हैं उसको सुलझाने में, और हमारी सेना सक्षम है उसे सुलझाने में। हम अपने मुद्दे खुद सुलझाएंगे, बाकी ठीक है जो पड़ोसी मुल्क आना चाहते हो वो आएँ, उनका स्वागत है। चाइना के मंत्रालय की तरफ से आज ये भी कहा गया कि जो विवाद है सीमा को लेकर भारत और चीन के बीच में, उनके ऊपर ज़्यादा लड़ाई नहीं है हमारे बीच, और कोरोना की लड़ाई में हम एक दूसरे का साथ देंगे। तो जो एक तरफ ये इस तरीके की बातें करते हैं कि सेना तैनात कर देते हैं सीमा के ऊपर, और दूसरी तरफ इनके मंत्रालय की तरफ से इस तरीके का बयान दिया जाता है। देखिए ये साफ दिख रहा है कि चाइना को समझ में आ गया, वो तो घुड़की दे रहा था कि थोड़ा सा हैंकड़ी दिखाऊं, थोड़ा अपना गतिविधि बढ़ाऊंगा और शायद भारत वाले डर जाएं। वो देखना चाह रहा था, ट्राई करता है। आज तक आप देखिए 62 के बाद से आज तक बॉर्डर एरिया पे हमेशा घुसपैठ करता रहा है, हमारी दीवारें गिरा देगा, बॉर्डर एरिया में कभी गश्त करके चले जाएंगे, हेलीकॉप्टर आया गश्त करके चला गया, इस तरह की घटनाएं वो करता है ट्रायल बेस पे। लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं है कि एक भी गोली कहीं चली हो। पिछले ही दिनों, अभी 1 महीना नहीं बीता है, उसके सैनिकों को हमारे भारतीय सैनिकों ने पटकी दी है, उसको चोट लगी है, लेकिन उसके बावजूद भी गोली नहीं चली। तो ये केवल व्यापार करना चाहता है, ये देशों को हड़प रहा है, आर्थिक गुलाम बनाना चाहता है। भारत से भी वो लड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको भी पता है कि भारत की आज की स्थिति कितनी मजबूत है और वो मुकाबला कर सकती है। ऐसे में केवल उसने ट्राई की, और जब देखा कि भारत की तरफ से कड़ा मुकाबले की तैयारी की जा रही है, सेनाओं को सतर्क करने के लिए कह दिया गया है और सरकार बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है, तो ऐसे में जो चीन के राजदूत का बयान आया है कि हमारे तो भारत के साथ दुश्मनी वाला मुद्दा नहीं है, हम तो व्यापारिक रिश्ते हैं, और वो कह रहा है ड्रैगन हाथी तो साथ मिलकर के डांस करेंगे, ऐसा बयान ये चीन का कमजोरी दिखा रहा है और चाइना का कदम पीछे हटा है, और ये भारत की कूटनीतिक जीत है। सर यहाँ पे एक तरफ जहाँ पे नम्र रवैया अपना रहा है चीन, तो दूसरी तरफ अब नेपाल ने भी हार मान ली है, और जो सीमा को लेकर विवाद हो रहा था, उसमें जो नक्शा जारी किया गया था नेपाल की तरफ से, उसे लेकर भी वो पीछे हो गए हैं, और उन्हें भी सख्त रवैया जो था उनका, अब उसमें भी नम्रता आ गई है। इस बात को लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, जिस दिन केपी ओली का ये बयान आया कि ये काला पानी लिम्पिया धारा ये नेपाल का है, और नक्शा जारी किया कि ये हमारा है और इसको हम लेके रहेंगे, इस बयान के बाद भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। हमारे गृह मंत्री जी ने इस पे तल्ख टिप्पणी करी थी, और हमारे सेना प्रमुख ने भी, नरवणे जी ने भी ये बोला था कि इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा ही है, उस हमारे क्षेत्र में हमने सड़क बनाई है, सड़क बनाने में महीनों लगा है, तब कहाँ थे? आज वो जो बयान दे रहे हैं तो ये सब समझते हैं। हमारे नरवणे जी ने भी ये कहा था कि इसके पीछे कोई और शक्ति है, और शक्ति का इशारा चाइना की तरफ था साफ साफ। वो केपी ओली चाइना की भाषा बोल रहे थे, ये नेपाल के हित में नहीं है, ये नेपाली सारे लोग समझते हैं, क्योंकि भारत नेपाल के जो रिश्ते हैं वो आज के नहीं हैं, वो आदिकाल के हैं, वो रामचंद्र जी के ज़माने के हैं, और नेपाल के बहुत सारे लगभग 50 लाख लोग वो इंडिया में रहकर व्यापार कर रहे हैं। तो ये सब लोग समझते हैं, और वहाँ की नेपाली कांग्रेस जो पार्टी है वो भी समझती है कि ये जो केपी ओली है वामपंथी विचारधारा के कारण से चाइना के इशारों पर चल रहे हैं, और ये नेपाल के हित में नहीं है।
तो इस पर वहाँ की जनता में कड़ा रुख अख्तियार किया जनता ने, और वहाँ के राजनीतिक दलों में, जिसमें प्रमुख रूप से नेपाली कांग्रेस, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने केपी ओली को घेरा है। तो भारत ने भी इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया। हमारे सेना प्रमुख का बयान हो, चाहे हमारे रक्षा मंत्री का बयान हो, जिसके कारण आज नेपाल भी एक कदम पीछे हटा है और उसने वो नक्शा वापस ले लिया है, और ये भी भारत की कूटनीतिक जीत है। और ये काला पानी को लेकर जो इतना सख्त रवैया अपना रहा था नेपाल, और ये कह रहा था कि हमें कैसे भी करके वो अपनी जो ज़मीन है वो वापस लेनी पड़ेगी भारत से, जो भारत की ज़मीन पर अपना हक आजमा रहा था, तो उसको लेकर कई सारे बयान भी जारी हुए, जो एक चाल थी चाइना की और पाकिस्तान की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा ट्वीट किए जा रहे थे। वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान भी तल्ख टिप्पणी कर रहे थे इसको लेकर। तो इनके जो मंसूबे थे, उनको जो झटका लगा, उस बात के लिए क्या कहना चाहोगे पाकिस्तान और चाइना के लिए? देखिए, चाइना जो है ना, ये सोचता ही है कि किस तरह से वो दुनिया के कई देशों को हड़पना चाहता है और कैसे अपना प्रेशर बनाए। तो एक तरीका है उसका कि भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उसको वो भारत से भिड़ाना चाहता है। तो उसने इस्तेमाल किया है पाकिस्तान का, वहाँ की धरती से उनको पैसा देकर, हथियार देकर भारत के खिलाफ आतंकवाद के नाम पर प्रॉक्सी वॉर उसने की है। तो पाकिस्तान तो उसके पास गिरवी रखा है, वो कुछ बोल नहीं सकते, वो भी वही भाषा बोलता है इमरान खान जो चाइना चाहता है। तो उसकी चाल सबको मुंह की खानी पड़ेगी, और भारत एक एक को सबक सिखाएगा, चाहे पाकिस्तान भी है। ऐसे समय में पाकिस्तान या तो समझ ले कि वो अपने अगर हित चाहता है तो चाइना से बचे, चाइना की चाल में आने से बचे, जो अब हो नहीं सकता। बहुत बड़ी संख्या में वहाँ इन्वेस्टमेंट हो चुका है, और इस समय पाकिस्तान तो ख़त्म हो गया, चीन के हाथों गिरवी रखा हुआ है, क्योंकि वो इस समय पूरी तरह कर्ज में डूबा हुआ है। तो इसलिए ये भारत के साथ जो भी भाषा बोलेगा, जिस भाषा में बोलेगा, भारत पाकिस्तान को भी कड़ा मुकाबला देगी। और आतंकवादी आप देख ही रहे हो, पिछले दिनों से एक एक आतंकवादी वहाँ से आता है, उनको यहाँ भारतीय सेना तुरंत मार गिराती है। तो अब आतंकवादियों को भी समझ में आ गया है कि भारत में एंटर करना माने तुम्हारी मौत। तो इसलिए अब पाकिस्तान को भी समझना होगा कि पड़ोस में रहना है तो शांति से रहो, वरना भारत तुमको